आजमगढ़ यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा में आजमगढ़ थाना क्षेत्र कप्तानगंज च्योता गांव के निवासी रुद्र प्रताप सिंह अपने गांव पहुंचने पर यूपीएससी की सिविल सर्विस सेज की परीक्षा में 345वां रैंक पाने पर रुद्र प्रताप सिंह का पूरा परिवार व गांव के लोगों ने स्वागत किया। वहीं रुद्र प्रताप सिंह को माता पिता व रिश्तेदार पूरे गांव के लोग मिठाई खिलाकर माला फूल पहनाकर नगाड़े बजाकर स्वागत किया। सभी गांव वालों ने खुशी से झूमते नजर आए। इनके पिता अशोक सिंह पूर्व आर्मी से सेवानिवृत्त है। मिली जानकारी के अनुसार इनकी पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में टीचर है। रुद्र प्रताप सिंह प्राथमिक पाठशाला शिक्षा अपने पैतृक गांव च्योता से ही प्राप्त किए थे। आ जाइए, आप भी आ जाइए। आप ताऊ जी हैं। चले चले तो मेन है गाँव तो लोग तवा अपने गाँव का है। चला गाँव का है भाई पटदार भाई पटदार होगा नहीं फिर से भी था कई बार आशीर्वाद दे दे कम थोड़ा इधर आओ, हाँ ठीक ठीक मिठाई लो सर आपका नाम क्या पड़ता है? हमारा नाम है अशोक सिंह। कौन सा ग्राम पड़ता है? ग्राम च्योता के रहने वाले हैं। जनपद कौन सा पड़ता है? जनपद आजमगढ़। आज जो सफलता मिली है बच्चे का, इसके बारे में आपने कैसे पढ़ाया, कैसे क्या किया, इसका पूरा जानकारी दे दें। हम तो देश सेवा में थे, आर्मी में जी। और इसके पीछे जो है हमारी श्रीमती जी का जी, वो शुरू से बड़ा वो था कि बच्चों को इस तरह से अनुशासित ढंग से पढ़ाया जाए और जिसके प्रति वो हमेशा अग्रसर रही। और उसका परिणाम ये रहा कि प्राथमिक शिक्षा च्योता से लगाए आर्मी में चली। इसके बाद चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़े और बच्चों के अंदर चूँकि शुरू से बड़ा अनुशासन था और उसके प्रति अग्रेसिव उनका वो था कि हमको आगे कुछ बनना है। उसके क्रम में बेटे ने मेहनत करके आईबी की परीक्षा क्वालिफाई किया और उसमें रहते हुए कठिन परिश्रम से सफलता मिली है, जिसके लिए हम ईश्वर का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है। सर, इस समय सफलता जो मिली है, इस पर आप क्या करें, समाज या देशवासियों को क्या? हम यही कहना चाहते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। ईमानदारी और कठिन परिश्रम और लगन से किसी चीज़ को भी हासिल किया जा सकता है। यूपीएससी में जो है पास हुए हैं जो है आपके बालक, तो इस पर कुछ बताएं आप। यही बताएंगे कि बच्चा बहुत भाई मेहनत किया, आगे बढ़ा। ड्यूटी के दौरान शादी भी थे, बच्चे भी थे, तो बच्चा तो बहुत मेहनत किया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो हमारे तरफ से। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी ना। जो किस विद्यालय से शुरुआत की पढ़ाई में, कहाँ तक पढ़ी? पहले तो प्राइमरी यही च्योता से 5वीं कक्षा पास किए।
फिर इनके 9th और 10th वहाँ आजमगढ़ चिल्ड्रन से हुआ। फिर इंटर तक वहीं तक पढ़े। फिर वहाँ इलाहाबाद ये पाए थे इंजीनियरिंग का, वहाँ से बीटेक किए हैं। फिर अपना इनका सिविल सर्विस की तैयारी का मन था। पढ़ाई में आप लोग किस प्रकार से ध्यान देते थे, कैसे मैनेज करते थे, इसके बारे में बताइए आप। देखिए बच्चों के भी ऊपर है भाई, बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ता है, समय देना पड़ता है कि पढ़ो। माँ उस जोग्य मैं नहीं थी कि बच्चों को पढ़ाऊँगी अपने से, मगर बैठी रहती थी कि बाबू पढ़ो, खिलवाड़ मत करो। धन्यवाद। आप आजमगढ़ आज चौथा गांव का नाम रोशन किए हैं। धन्यवाद। और इसके लिए पूरी गांव की जनता, क्षेत्र की जनता उमड़ रही है जी। थोड़ा सा हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अपने पद परिचय को देते हुए थोड़ा सा परिचय दें, और आप शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किए, तैयारी कैसे की, तो आप पूरी जानकारी दें। मैं अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर 1। मैं अभी छिंदवाड़ा ज़िले में वर्तमान में तैनात हूँ, मध्य प्रदेश में। मेरी शुरुआत ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई थी। बीटेक कंप्यूटर साइंस मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की भी किया, एसएससी सीजीएल की भी किया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एग्ज़ाम दिया। एसएससी सीजीएल में मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेलेक्ट हुआ, तो इसमें लेकिन ज्वाइन कर गया। उसके बाद से लगातार जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा। फिर चाहे वो कहीं भी पोस्टिंग हो, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई को, फिर चाहे न्यूज़ देखना हो, चाहे डिबेट सुनना हो राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी पर या संसद टीवी पर, या बड़े अच्छे न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, दैनिक भास्कर है, इनमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं जो बहुत ही अच्छे रहते हैं। उनको पढ़ते रहे, समझते रहे, ताकि जो है एक पढ़ाई का फ्लो बना रहे। तो उस तरह से तैयारी को कंटिन्यू रखे। और फिलहाल जो है आज शुरुआती पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? मेरी शुरुआती पढ़ाई कक्षा 5वीं तक तो इसी गांव में हुई। अच्छा, च्योता से? च्योता गांव में हुई। यहीं पे एक जहां भी हम लोग शहर गांव के बाहर ही देखे। तो यहाँ के कुछ मास्टर लोगों का नाम आपको याद है? उन लोगों का? हाँ, हमारे सबसे जो उन लोगों का याद आता है? बिल्कुल। एक जो हमारे उस स्कूल के मैनेजर साहब थे, स्वर्गीय श्री दुर्विजय सिंह जी, उनका तो बहुत उपकार रहेगा मुझ पर, क्योंकि वही जो है मेरी पढ़ाई को और इस तरीके से ढाले कि मैं इस तरह से एम्बिशियस हो पाया, और एम्बिशियस हो पाया तो उस तरह बढ़ भी पाया। वो हमेशा कहते थे कि और मेहनत करते रहो, तुम आगे चले जाओगे। जी, थैंक यू सो मच।